हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड आप सभी को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद में हम प्रथम तार सप्तक कर चुके हैं, आज करेंगे द्वितीय सप्तक। तो फ्रेंड्स, द्वितीय सप्तक से पहले प्रथम तार सप्तक का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हमने पढ़ा तार सप्तक प्रथम आया था 1943 में और इसमें कवि थे अज्ञेय, नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, जिनको हमने ट्रिक के साथ भी पढ़ने की कोशिश की। गिरते भारत को राम के प्रभाव ने अजय मुक्ति दी। आई होप आप सभी को ये सब याद हो गए होंगे, जिसमें हमने पढ़ा था तार सप्तक को प्रथम सप्तक भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात तार सप्तक से ही माना जाता है। इनमें हमने एक एक करके सभी कवियों का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का अध्ययन किया, जिसमें सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह थे और गजानन माधव मुक्तिबोध को भी पढ़ा, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नेमीचंद जैन, प्रभाकर माचवे, और आज हम पढ़ेंगे दूसरा सप्तक। तो फ्रेंड, इसको भी आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा सप्तक आया था 1951 ईस्वी में। कब आया था? 1951 ईस्वी में। और इसमें कवि कौन कौन थे? हरिनारायण व्यास, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद मिश्र। कौन कौन थे? एक बार फिर से देख लीजिए। हरिनारायण व्यास, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है शकुंतला माथुर। इसमें ये फीमेल जो लेखिका थी, यानी कि महिला लेखिका शकुंतला माथुर थी, क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न बन जाता है द्वितीय सप्तक में महिला लेखिका या कवयित्री कौन थी, तो वो थी शकुंतला माथुर। और अगर ऐसे याद करने में कोई भी परेशानी होती है तो ट्रिक भी लगा सकते हैं, जैसे भवानी और हरि रघुवीर धर्म सुकून के लिए नरेश और शमशेर से मिले। कितना ईजी है ना। भवानी और हरि रघुवीर धर्म सुकून के लिए नरेश और शमशेर से मिले। भवानी से हमारे हो जाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, हरि से हो जाते हैं हरिनारायण व्यास, और रघुवीर से रघुवीर सहाय, धर्म से धर्मवीर भारती, सुकून से शकुंतला माथुर, और नरेश से नरेश मेहता, और शमशेर से होते हैं शमशेर बहादुर। ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए। भवानी और हरि रघुवीर धर्म सुकून के लिए नरेश और शमशेर से मिले, जिससे कि हमें ये याद हो जाएंगे। ये याद करने ही हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हरि नारायण व्यास, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद मिश्र। अब एक एक करके कवियों का परिचय लेंगे, जिसमें आज मैंने सिर्फ 3 कवियों को ही लिया है, जो बाकी के हैं वो मैं कल करा दूंगी। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र को। इनका जन्म हुआ है 1914 ईस्वी में, मृत्यु हुई है 1985 यानी 1985 में। इनका जन्म स्थान टिगरैया गांव है और जिला होशंगाबाद और मध्य प्रदेश में है। जन्म स्थान कहाँ है? टिगरिया, जिला होशंगाबाद, MP। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत, फरोश, सतपुड़ा के जंगल, चकित है दुख, टूटने का सुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या, परिवर्तन जिए, अनाब तुम आते हो, कालजयी, फसलें और फूल, संप्रीति, वाणी की दीनता, कमल के फूल, इदम नमम, सन्नाटा, असाधारण ये कविता, स्नेहपत ये भी कविता, मानसरोवर दिन,
और नीली रेखा तक वे मेरे कोहरे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। गीत फरोश सतपुड़ा के जंगल, चकित है दुख टूटने का सुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, जिस पर साहित्य अकादमी इनको मिला है। त्रिकाल संध्या, परिवर्तन जिये, अनाप तुम आते हो, कालजयी, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। कालजयी, गीत फरोश सतपुड़ा के जंगल। वाणी की दीनता, कमल के फूल, इदम नमम, सन्नाटा, असाधारण, स्नेह शपथ, मान सरोवर, दिन और नीली रेखा तक वो मेरे कोहरे हैं। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। इनको उपाधि मिली थी राज्य स्तरीय शिखर सम्मान। राज्य स्तरीय शिखर सम्मान। प्रसिद्धि इनको मिली है हिंदी के प्रसिद्ध कवि, गांधीवादी विचारक के रूप में। इनको बुनी हुई रस्सी रचना के लिए 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। MP द्वारा इन्हें शिखर सम्मान प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया था। भारत सरकार से इन्हें पद्मश्री भी प्राप्त हुआ था। एक बार फिर से देख लीजिए। उपाधि इनको राज्य स्तरीय शिखर सम्मान। प्रसिद्धि इनको गांधीवादी विचारक के रूप में काफ़ी मिली है हिंदी साहित्य में। और इनको बनी हुई रस्सी रचना के लिए 1972 में कब मिला? 1972 में। कौन सा पुरस्कार है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भवानी प्रसाद मिश्र को किस पर साहित्य अकादमी मिला है? बुनी हुई रस्सी पर। कब मिला है? 1972 में। और इनको पद्मश्री भी मिला है भारत सरकार द्वारा। तो ये हमने पढ़े भवानी प्रसाद मिश्र। अगले हमारे लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो इनका जन्म हुआ 1926 में और मृत्यु हुई है 1997 में, यानी 1997 में। इनका जन्म स्थान है इलाहाबाद, यूपी। इनका जन्म स्थान है इलाहाबाद, यूपी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सृष्टि का आखिरी आदमी, देशांतर, टूटा पाहिया। सृष्टि का आखिरी आदमी, देशांतर, टूटा पाहिया। प्रसिद्ध कविताएं हैं ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग जो कि एक गीत नाट्य है, कनुप्रिया, सपना अभी आद्यांत जो उसमें आद्यांत और कनुप्रिया, ठंडा लोहा, ये सारी की सारी ही कविताएं इम्पोर्टेंट हैं। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे। धर्मयुग पत्रिका में संपादन का कार्य किया। और ये देखिए 1984 में हल्दी घाटी सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार इनको मिला था। 1988 में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन नाटककार पुरस्कार भी मिला। सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी दिल्ली से मिला। 1990 में भारत भारती यूपी से मिला। और 1994 में राष्ट्रीय गौरव महाराष्ट्र सरकार कोड़िया न्यास व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन से प्राप्त हुआ। इनकी रचनाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं सृष्टि का आखिरी आदमी, देशांतर, टूटा पाहिया। प्रसिद्ध कविताएं हैं ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, कनुप्रिया, सपना अभी भी है, आद्यांत जिसमें आद्यांत, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष। ये सभी कविताएं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं पेपर के दृष्टिकोण से। अब हम पढ़ेंगे नरेश मेहता को। नरेश मेहता की रचनाएं देखेंगे। प्रमुख रचनाएं बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत उत्सव, संशय की एक रात जो कि एक लंबी कविता है और ये आई थी 1962 में। इसका रचना काल है 1962 यानी कि 1962। तुम मेरा मौन हो, महाप्रस्थान, सबरी, प्रवाद पर्व, उत्सवा, अरण्या, प्रार्थना पुरुष, समय देवता एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। और चैत्या काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत उत्सव, संशय की एक रात 1962 में, तुम मेरा मौन हो, महाप्रस्थान, सबरी, प्रवाद पर्व, उत्सवा, अरण्या,
प्रार्थना पुरुष, समय देवता और चैत्य। इनके बारे में कुछ प्रसिद्ध महत्वपूर्ण तथ्य हैं। संशय की एक रात 1962 ईस्वी में नाट्य शैली में लिखी गई एक लंबी कविता है। इसमें राम के मन के संशय को चित्रित किया गया है, जिसमें राम सोचते हैं कि जब समुद्र पुल बन जाने पर राम के मन में संशय भर जाता है। वे सोचते हैं कि सीता के लिए इतना बड़ा नरसंहार क्यों किया जाए, परंतु सहयोगियों द्वारा यह कहे जाने पर कि ये युद्ध सीता के लिए नहीं अब तो प्रजा के लिए लड़ा जा रहा है, तो वे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसमें राम के मन में जब संशय आता है कि इतना युद्ध, इतने सारे लोगों की मृत्यु, तो उस टाइम का इसमें अच्छे से वर्णन किया गया है। प्रार्थना पुरुष एक खंड काव्य है जो गांधी जी के जीवन चरित्र पर आधारित है। अरण्य रचना के लिए इन्हें 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस रचना के लिए मिला? अरण्य रचना के लिए। कब मिला? 1988 में। और यहाँ पे ये इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, और ज्ञानपीठ मिला है इनको 1992 में। और किसके लिए मिला है? संपूर्ण रचना के लिए। किसके लिए मिला है? संपूर्ण रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किसी एक रचना के लिए नहीं, संपूर्ण रचना के योगदान के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब मिला? 1992 में। एक बार फिर से देख लीजिए। आज हमने पढ़ा तार सप्तक, दूसरा सप्तक, जिसका 1951 में ये आया। इसमें लेखक थे हरिनारायण व्यास, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद मिश्र। जिसमें हमने एक ट्रिक भी लगाई थी, भवानी और हरि रघुवीर धर्म सुकून के लिए नरेश और शमशेर से मिले। आज हमने कवि परिचय किया भवानी प्रसाद मिश्र का और धर्मवीर भारती का, जिसमें इनकी ये काफ़ी महत्वपूर्ण कविताएं थीं। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, कनुप्रिया, सपना अभिवी, आद्यांत। और इसमें नरेश मेहता, बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत उत्सव, संशय की एक रात 1962, तुम मेरा मौन हो, महाप्रस्थान, सबरी, प्रभात पर, उत्सवा, अरण्या, प्रार्थनापुर, समय देवता, चैत्य। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसमें ये अरण्या रचना के लिए इनको 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1992 में हिंदी में संपूर्ण रचना योगदान के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी क्लास। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिए शिवांश हिंदी पॉइंट से। अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।